नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं मगध संवाद। बिहार समाचार फटाफट में आप तमाम व्यूअर्स का स्वागत है। बिहार समाचार में सबसे पहले हम लेंगे कैरियर समाचार। यूपी नेशनल हेल्थ मिशन ने 5000 पदों पर निकाली भर्ती। एएनएम में डिप्लोमा होल्डर कैंडिडेट 30 सितंबर 2021 तक कर सकते हैं आवेदन। आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश नेशनल हेल्थ मिशन यूपीएनएचएम ने बीते दिनों एएनएम के 5000 पदों पर भर्तियां निकाली है। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया चल रही है और योग्य उम्मीदवार 30 सितंबर 2021 तक आवेदन कर सकते हैं। अगर आप आवेदन के इच्छुक हैं तो जल्द यूपीएनएचएम की वेबसाइट पर जाकर एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। उम्मीदवारों का सिलेक्शन ऑनलाइन परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। आपको बता दें कि ऑनलाइन आवेदन शुरू होने की तारीख 15 सितंबर 2021, आवेदन की अंतिम तारीख 30 सितंबर 2021, आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तारीख 30 सितंबर 2021। अगर योग्यता की बातें कर ले तो एएनएम के पदों पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास मान्यता प्राप्त संस्थान से एएनएम का डिप्लोमा होना जरूरी है। साथ ही उम्मीदवारों का स्टेट नर्सिंग काउंसिलिंग में रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए। आयु सीमा की अगर बात कर ले तो इन पदों पर किसी भी कैटेगरी के आवेदकों को कोई आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। सभी के लिए आवेदन शुल्क निःशुल्क है। और सैलरी की अगर बातें कर ले तो एएनएम के पदों पर कैंडिडेट्स का चयन परीक्षा के आधार पर होगा। सिलेक्ट कैंडिडेट की नियुक्ति संविदा के आधार पर की जाएगी। कैंडिडेट को हर महीने 12,128 रुपये मानदेय दिया जाएगा। अगली बड़ी खबर की चर्चा कर लें तो कांग्रेस में शामिल हुए कन्हैया कुमार बोले, कांग्रेस नहीं बची तो देश नहीं बचेगा। आज गांधी की एकता, अंबेडकर की समानता और भगत सिंह की साहस की जरूरत है। सीपीआई के फायर ब्रांड नेता कन्हैया कुमार मंगलवार को कांग्रेस के हो गए। उन्होंने दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय में पार्टी की सदस्यता ली। इस दौरान राहुल गांधी भी मौजूद रहे। कन्हैया कुमार के साथ जिग्नेश मेवानी भी कांग्रेस में हो गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कन्हैया कुमार ने कहा कि कुछ लोग देश का भविष्य खराब करना चाहते हैं। कांग्रेस नहीं बची तो देश नहीं बचेगा। उन्होंने यह भी कहा कि आज देश में गांधी की एकता, अंबेडकर की समानता और भगत सिंह की साहस की जरूरत है। कन्हैया ने और क्या कहा इसको हम आप जरूर बताएंगे। जानते हैं, कन्हैया कुमार ने कहा कि हमारे देश का नेतृत्व सिर्फ कांग्रेस ही कर सकती है। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से लोकतांत्रिक पार्टी है। कांग्रेस परिवार छोड़ने के लिए नहीं कहता है। महात्मा गांधी पत्नी के साथ आजादी की लड़ाई लड़े थे। यह पार्टी परिवार को साथ लेकर चलने वाली है। कांग्रेस पार्टी है जो गांधी की विरासत को आगे ले जाएगा, जो सरोजिनी नायडू, अंबेडकर, नेहरू, अशफाक उल्लाह खान, भगत सिंह और मौलाना आजाद के रास्तों पर चलेगा। कांग्रेस पार्टी की तारीफ करते हुए कन्हैया कुमार ने कहा कि कांग्रेस पार्टी में समानता और बराबरी कुछ लोगों के लिए सीमित नहीं है। ये भारतीय होने का इतिहास है और भारतीय होने के इतिहास को अगर कोई अपने आप में कोई समेटे हुए है तो वह देश की सबसे पुरानी पार्टी है। वैचारिक सिद्धांत पर बात करते हुए कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने कहा कि देश में जो वैचारिक संघर्ष छिड़ा है उसे कांग्रेस पार्टी ही नेतृत्व दे सकती है। युवाओं से अपील करते हुए उन्होंने कहा कि दीवार पर बैठकर टुकुर टुकुर ताकने का वक्त नहीं है। कांग्रेस पार्टी एक बड़ा जहाज है। अगर कांग्रेस पार्टी बचेगी तो लाखों करोड़ युवाओं का कंछाएं बचेगी, भगत सिंह का भारत बचेगा। इसी आशा और उम्मीद के साथ इस पार्टी से जुड़ा हूं। इधर शिक्षक नियोजन को लेकर एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। बिहार के इस जिले में 10 से अधिक शिक्षकों की जाएगी नौकरी। क्या है वजह, आपको बताएंगे। बिहार के जिले में, सीतामढ़ी जिले में 10 से अधिक शिक्षकों की नौकरी जाने की अब संभावना प्रबल हो गई है। आपको बता दें कि बिहार शिक्षा विभाग की ओर से जल्द शिक्षकों का नियोजन रद्द होगा। दरअसल उक्त शिक्षकों की अवैध तरीके से बहाली की गई थी। जांच में अवैध नियोजन की पुष्टि के बाद प्राथमिक शिक्षा के निदेशक ने नगर पंचायत बैरगनिया के कार्यपालक अधिकारी को पत्र भेजा है, जिसमें जांच रिपोर्ट के आलोक में संबंधित शिक्षकों का नियोजन रद्द करने का आदेश भी दे दिया है। आपको बता दें कि पिछले दिनों अवैध नियोजन की मिली शिकायत पर डीएम द्वारा 4 सदस्यीय टीम से जांच करा प्राथमिक शिक्षा निदेशक को जांच रिपोर्ट भेजी थी। रिपोर्ट की प्रति 2 सप्ताह पूर्व नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी को भेज निर्देश से कार्रवाई करने का भी आदेश दिया था। इधर डीईओ और डीपीओ ने स्थापना में रिपोर्ट के आलोक में कार्रवाई करने की भी बातें कही है। हालांकि दोनों के स्तरों पर कार्रवाई अब तक नदारद है। गौरतलब है कि काफी समय तक यह मामला जिला के विभिन्न कार्यालयों में दबा रहा, यानी शिकायत पर कार्रवाई नहीं की गई। तब संबंधित व्यक्ति ने विभाग व बिहार मानवाधिकार आयोग से शिकायत की थी, तभी जांच संभव हो सकी। हालांकि कार्रवाई होना अभी
बाकी है। बिहार पंचायत चुनाव में आज दूसरे चरण का मतदान। आज 29 सितंबर को 34 जिलों के 48 प्रखंडों में हो रही है वोटिंग। वोटिंग से पहले जीते 3,402 उम्मीदवार अब 23,161 पदों के लिए नहीं बल्कि 19,440 पदों पर होगी वोटिंग। आपको बता दें कि बिहार में चल रहे पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में प्रचार का थमते हुए आज 29 सितंबर 2021 को आज वोटिंग होगी। 29 सितंबर को 23,161 पदों के लिए यहाँ वोटिंग पड़ेंगे। इस दौरान में 34 जिलों में 48 प्रखंडों में चुनाव हो रहा है। 6,543 मतदान भवन में कुल 9,886 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। यहाँ मतगणना पहली और 2 अक्टूबर को होगी और दूसरे चरण में कुल 76,279 उम्मीदवारों ने 23,161 पदों के लिए नामांकन दाखिल किया है। इसमें 36,111 पुरुष और 40,168 महिला मैदान में हैं। दूसरे चरण में सबसे अधिक जोर अजमाइश मुखिया के पद के लिए दिख रहा है। इसके बाद पंचायत समिति सदस्य के लिए नामांकन पत्र दाखिल हुए हैं। पंच के कई पदों पर तो कोई उम्मीदवार ही नहीं मिला है। साथ ही कई जगहों पर निर्विरोध निर्वाचन हो चुका है। जिला परिषद सदस्य पद के लिए 1204, पंचायत समिति सदस्य पद के लिए 6,279, मुखिया के लिए 6,277, वार्ड सदस्य के लिए सबसे अधिक 41,405 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया है। वहीं वार्ड पंच के लिए 17,042 और सरपंच पद के लिए 4,072 उम्मीदवार मैदान में हैं। इस बार के चुनाव में सरपंच और पंच के पदों के लिए बैलेट बॉक्स और बैलेट पेपर के जरिए और अन्य 4 पदों के लिए ईवीएम के जरिए मतदान हो रहा है। एक बार फिर से रोजगार मेला जिलों में हो रहा है शुरू। कोरोना के कारण ऑनलाइन लग रहा है जॉब कैंप, कम लोगों को मिल रहा था रोजगार। आपको बता दें कि एक बार फिर से विभिन्न जिलों में रोजगार मेला लगने जा रहा है। बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए जिलों में फिर से रोजगार मेला का आयोजन होगा। जिला व प्रमंडल स्तर पर रोजगार मेला लगाने के लिए श्रम संसाधन विभाग में गंभीरता से मंथन ही हो रहा है। अभी जिला प्रशासन की अनुमति से 1 दिवसीय जॉब कैंप का आयोजन शुरू किया गया है। दरअसल कोरोना के कारण पिछले वर्ष से ही नियोजन सह रोजगार मेला का आयोजन नहीं हो पा रहा है। इस कारण श्रम विभाग ऑनलाइन जांच कैंप का आयोजन कर रहा है, लेकिन इससे अधिक बेरोजगारों को रोजगार देने में परेशानी हो रही है। विभाग चुनिंदा कंपनियों और बेरोजगारों के बीच समन्वय बनाकर ऑनलाइन रोजगार दिला रहा है, पर इसमें काफी कम लोगों का रोजगार मिल पा रहा है। कोरोना के तय नियमों के कारण विभाग चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा है, लेकिन एक बार फिर से रोजगार मेला लगाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। इधर बिहार शिक्षक नियोजन को लेकर प्रमाण पत्रों का सत्यापन 31 अक्टूबर तक तय किया गया है। आपको बता दें कि राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में करीब 94,000 शिक्षकों के रिक्त पदों पर जुलाई और अगस्त माह में काउंसलिंग में चयनित शिक्षक अभ्यर्थियों को अभिनियुक्ति पत्र के लिए 1-1.25 महीने का और इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि फिलहाल इसके प्रमाण पत्रों का सत्यापन नहीं हो सका है। हालांकि शिक्षा विभाग इसको लेकर गंभीर है। विभाग के प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि चयनित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन 31 अक्टूबर तक अनिवार्य रूप से पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। लोगों के स्वास्थ्य को लेकर एक बड़ी पहल, मरीजों को अब नहीं ढोनी पड़ेगी इलाज की फाइलें। हर मरीज का यूनिक आईडी बनने से होगी सुविधा। केंद्र के दिशा निर्देश के अनुसार बिहार के मरीजों को मिलेगी सुविधा। इधर बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा, केंद्र सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार राज्य के मरीजों के यूनिक आईडी बनाने की प्रक्रिया शुरू होगी। राज्य के अस्पतालों में इलाज कराने वाले मरीजों को इसका लाभ मिलेगा। आपको बताते चले कि बिहार के मरीजों को सरकारी अस्पतालों में जांच और इलाज के बाद डॉक्टरों की सलाह, जांच की रिपोर्ट व इलाज से जुड़े कागजात की फाइल नहीं ढोनी पड़ेगी। अस्पताल में आने वाले सभी मरीजों की यूनिक आईडी यानी विशेष पहचान पत्र बनेगी। इस यूनिक आईडी से मरीजों को एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल में जाने के दौरान बीमारी से संबंधित रिपोर्ट नहीं ले जानी पड़ेगी। बस एक क्लिक पर डॉक्टर आईडी नंबर के माध्यम से मरीजों को पूर्व में हुई बीमारी व उसके इलाज की जानकारी जान सकेंगे। मरीज की केस हिस्ट्री के अनुसार आगे के इलाज करने में चिकित्सकों को सुविधा मिलेगी। इधर बिहार के विद्यार्थियों के लिए एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। बिहार के इंटरमीडिएट की सेंटअप परीक्षा 19 अक्टूबर से बोर्ड द्वारा अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में प्रश्न पत्र भेजा जाएगा। इंटरमीडिएट सेंटअप परीक्षा का शेड्यूल जल्द जारी कर दिया जाएगा। इंटरमीडिएट सेंटअप परीक्षा 2022 को
तिथि तय कर दी गई है। परीक्षा 19 अक्टूबर से शुरू होगी। इसकी जानकारी बिहार बोर्ड द्वारा सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को भी भेज दी गई है। आपको बताते चले कि 2022 को इंटर बोर्ड परीक्षा के लिए नियमित, स्वतंत्र और क्वालिफाइड योग्य कोटि के विद्यार्थियों को सेंटअप की सैद्धांतिक और प्रायोगिक विषयों की परीक्षा में शामिल होना है। बोर्ड द्वारा अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में प्रश्न पत्र भेजा जाएगा। परीक्षा का शेड्यूल जल्द जारी होगा। उधर 19 अक्टूबर से सेंटअप परीक्षा का शुरू होना तय माना जा रहा है। खबरों में आज बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करेंगे और कॉमेंट करके बताएंगे कि और इस पे क्या जरूरत है। बिहार शिक्षा समाचार आपको हर तरह की खबरें अब प्रतिदिन लेकर आते रहेगा। फिलहाल दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।